गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूं ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, एक जिद भी ज़रूरी है चलने के लिए, एक जिद भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। आइए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट, ब्रह्मास्त्र टेस्ट नंबर फर्स्ट, जो JLO आरजेस के क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, SSC के क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। इस पेपर को हमने अलग यूनिक मेथड से समझाने की कोशिश की है, एक मैथमेटिकल मेथड से समझाने की कोशिश की है, एक मैजिकल ट्रिक्स से समझाने की कोशिश की है, जो सीधा आपके माइंड में फीड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, द सैक्रामेंटेड स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पर आपसे मॉडल पूछ रहा है, क्या आएगा। यहाँ से आपसे जो है आर्टिकल पूछ रहा है, क्या आएगा। यहाँ पर मॉडल कौन सा आना चाहिए। सैक्रामेंटेड का मतलब संस्कारित, लोगों को रिस्पेक्ट है और ऑनेस्ट पर्सन है। आपके दिमाग में आर्टिकल क्या है और मॉडल क्या है। आइए आंसर को चेक करते हैं। मस्ट और एन आएगा या शुड ए आएगा और क्यों आएगा, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। क्यों आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर नंबर जा रहा है आपका ए के पास, मस्ट और एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बाध्यता वाला मॉडल चाहिए आपको, इसलिए मस्ट आएगा। और ऑनेस्ट शुरू तो आपके कॉन्सोनेंट से होता है, लेकिन इसमें आवाज़ वोवल साउंड आ रही है। शुरू तो कॉन्सोनेंट से होता है मगर आवाज़ वोवल साउंड आ रही है, इसलिए एन आएगा। मॉडल आपका मस्ट आएगा क्योंकि आपको बाध्यता वाला मॉडल चाहिए, इसलिए आपका आंसर होगा द सैक्रामेंटेड स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आपका मस्ट मॉडल होगा, बाध्यता पैदा कर रहा है, और आपका आर्टिकल एन होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, माई कॉर्पुलेंट फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ही गोज देयर बाय ट्रेन। अब क्वेश्चन उठता है, फुट से पहले आर्टिकल आएगा या ट्रेन से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, कौन सा रूल लगेगा और क्यों लगेगा, वो आपको पता करना है। कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा, फैट का सिमिलर वर्ड है। यहाँ पर आपको डज नॉट आ गया, डज नॉट के साथ V1 आएगी। टू आप टू द सिटी, टू आपका प्रपोजिशन है, डज नॉट के साथ V1 आएगा। ही के साथ गोज आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑन फुट और बाय ट्रेन। आंसर जाएगा डी के पास। जीरो आर्टिकल और आपका जीरो आर्टिकल। बाय ट्रेन, पहले तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए। बाय के बाद कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है तो उसके बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एरोप्लेन, बाय स्कूटर, बाय बस नहीं होगा। हाँ, हम एक कार खरीदेंगे तो आई विल परचेज ए कार होगा, एक एरोप्लेन खरीदेंगे तो आई विल परचेज एन एरोप्लेन होगा। तो बाय और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर जीरो आर्टिकल। और यहाँ पर ऑन फुट एक स्टैंडर्ड ग्रामर है, ऑन और फुट के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इन दोनों रूल को करोबरेट करता हुआ आपका आंसर आता है जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। डी इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, ऑन और फुट के बीच में कभी आर्टिकल नहीं आएगा, बाय और ट्रांसपोर्टेशन मोड के बीच में कभी आर्टिकल नहीं आएगा, बाय द कार नहीं होगा, बाय द एरोप्लेन, बाय एन एरोप्लेन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, माई लेथार्जिक ब्रदर गोज टू बेड एट नाइट एवरी डे। क्वेश्चन को पढ़ना है। लेथार्जिक आलसी, ब्रदर को एडजेक्टिव है, गोज टू ब्रदर के साथ V5 आएगा। टू द बेड आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, आप फाइंड आउट करिए। एवरी डे प्रत्येक दिन एक हैबिचुअल एक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, वर्ब की पांचवी फॉर्म आ गई। एट और नाइट के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा ग्रामर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन है गोज टू बेड के बीच में आर्टिकल आएगा या नहीं, तो आपका आंसर आएगा जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। लेकिन क्यों, इस क्यों पर जाना है। जब आपका बेड वही काम करेगा जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, वही काम करेगा जिसके लिए वो बना है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। गो टू बेड का मतलब होगा सोने के लिए जाना, तो गो टू बेड के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि बेड यहाँ पर बेड का काम कर रहा है, तो बेड वही काम करेगा जिससे इसका निर्माण हुआ है, तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं। इसलिए आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैन कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेड एंड बटर। मैन कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होगा दाल रोटी। मैन का मतलब कोई भी इंसान, जिसमें सब आ गए, वो बिना दाल रोटी के जिंदा नहीं रह सकता है। क्या आर्टिकल आएगा, द मैन, एन मैन, ए मैन और जीरो आर्टिकल।
आर्टिकल आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा। कैन नॉट आपका मॉडल है जो एबिलिटी को शो कर रहा है, कैन नॉट ब्रेड एंड बटर आपकी फ्रेज है, दाल रोटी आंसर नंबर ये आएगा। मैन से पहले जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। क्यों, क्यों आर्टिकल नहीं, पहले वो पता करिए। यहाँ पर ये मैन सबको शो कर रहा है, बच्चे को, एक जिसे कहते हैं इंसान को शो कर रहा है, ये एक सब पर लागू हो रहा है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, जैसे मैंने एक आदमी को देखा, आई सा ए मैन, तो वो आ जाएगा। मैन मोटा था, द मैन वाज फैट, तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये मैन जो है वो मैन बच्चे सबको शो कर रहा है, केवल मैन ही थोड़ी, कोई भी दाल रोटी के बिना नहीं रह सकता। तो मैन से पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसका एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, एमडीएस का लॉन, इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको वक्त आने पर। एमडीएस का लॉन, ये 7 वर्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा और ये 7 वर्ड का एक्सप्लेनेशन क्या है, आप क्लासेस को अटेंड करते रहिए, एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, फिफ्थ, इट इज मेंशन्ड इन गीता, ये गीता में लिखा हुआ है, दैट गॉड इनकारनेट हिमसेल्फ, कि भगवान अवतार लेते हैं इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय। क्वेश्चन पैदा होता है गीता से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा तो क्यों, गॉड से पहले आर्टिकल आएगा तो क्यों, और नहीं आएगा तो क्यों। वजह के साथ आंसर के पास नहीं जाना है, वजह को इतना मजबूत कर दीजिए कि आंसर खुद आपके पास आए। आपका क्वेश्चन एक गाय है और आंसर उसका बछड़ा है, यदि गाय आपके पास है, बछड़ा ऑटोमेटिक आएगा, तो आंसर आपका आ रहा है द और जीरो आर्टिकल। आंसर जो आ रहा है वो द और जीरो आर्टिकल आएगा। द गीता एक स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर का मतलब जितने भी महाग्रंथ, उनसे पहले द आएगा, द गीता, और गॉड से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है। गॉड की 3 ग्रामर मैं आपको बता देता हूँ। गॉड का जी वर्ड आएगा, गॉड के बाद कभी एस नहीं आएगा, और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, गॉड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी की कैटेगरी के 4 वर्ड आएंगे, एच, एच पी जी, हमारी एच पी जी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। हमारी एच पी जी क्या है आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आज कहता है गीता जो है द लेगी और गॉड आपका जीरो आर्टिकल लेगा। गीता किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हाँ, यदि व्यक्ति का नाम होता, प्रॉपर नाउन होती, तो आर्टिकल नहीं लेता। गीता एक ग्रंथ है, इसलिए आर्टिकल द आएगा। यही गीता किसी औरत का नाम होता तो कोई आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टायरो एस्पिरेंट लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस, अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। ये जो एस्पिरेंट है इसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, अदरवाइज नहीं तो ये आपका वेल क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। अदरवाइज एक कंजक्शन है, नहीं तो। लैक के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, लैक ऑफ यानी कमी होना। टायरो अनाड़ी, इसके 8 वर्ड डिस्कस करेंगे टायरो के। तो जो अनाड़ी एस्पिरेंट है ना, उसके पास कमी है एक्सपीरियंस की, तो क्वेश्चन होता है एक्सपीरियंस से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, तो क्यों, नहीं आएगा तो क्यों, ये क्वेश्चन पैदा होता है। एक्सपीरियंस एक नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, आंसर जाएगा जीरो आर्टिकल के पास, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर जीरो आर्टिकल भरना है, क्रॉस भरना है। यहाँ पर एन एक्सपीरियंस नहीं होगा, हाँ इसमें डी लग जाता, ये एग्जेक्टिव बन जाता, तो एन आ जाता है, एन एक्सपीरियंस डॉक्टर, एन एक्सपीरियंस लॉयर। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस से पहले नाउन होने के कारण कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोग्राम कम्स ऑन टेलीविजन दिस डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोग्राम जो टीवी पर आजकल आता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब पहला क्वेश्चन ढूंढना है कि कम से पहले कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं। दूसरा क्वेश्चन ढूंढना है टेलीविजन से पहले क्या आर्टिकल लगाएं या नहीं। यदि लगाएं तो क्यों, और नहीं लगाए तो क्यों। इस बारे में थोड़ी कश्मकश कीजिए अपने दिमाग से और आंसर शीट दीजिए और मैच करिए अपने आंसर से। द प्रोग्राम कम्स ऑन टेलीविजन दिस डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी आपका एडवर्ब है, इंटरेस्टिंग को क्वालिफाई कर रहा है, तो आंसर जा रहा है आपका सीधा सीधा डी के पास। विच आएगा आपका इसका रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर विच आएगा क्योंकि निर्जीव है। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। टीवी पर आप एक मूवी देख रहे हैं तो भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम वॉचिंग ए मूवी ऑन द टेलीविजन नहीं होगा, ऑन टेलीविजन, और ऑन के बाद भी कोई यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो आंसर विच और जीरो आर्टिकल को दिमाग में फीड कर लीजिए। सिस्टम चल रहा हमारा माइंड फीडिंग सिस्टम। पेपर को करने के बाद दोबारा पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए।
माई अजाइल ब्रदर कुड नॉट गो टू पिकनिक बिकॉज माई मदर हैज सफर्ड फ्रॉम हेडेक। मेरा जो फुर्तीला भाई है वो पिकनिक नहीं जा सका क्योंकि मेरी मम्मी हेडेक से जो है ग्रसित है। यहाँ पर आप पिकनिक से पहले क्या आर्टिकल लगाएंगे और हेडेक से पहले क्या आर्टिकल लगाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। पिकनिक से पहले क्या आर्टिकल आएगा और हेडेक से पहले क्या आर्टिकल आएगा उसको पता करना है। अजाइल का मतलब फुर्तीला, कुड नॉट भूतकाल का मॉडल है जो किसी काम की मजबूरी को होने को नहीं होने को बताता है। और यहाँ पर सफ़र के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा, ये एक्स्ट्रा ग्रामर एक्स्ट्रा डिस्कशन जो किसी एग्जाम में फिर आपका क्वेश्चन बना सकती है। हैज के साथ आपका V3 आएगा, सफ़र्ड फ्रॉम। हैज के साथ V3 आएगा, सफ़र्ड हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपका आंसर क्या आएगा वो आपको देखना है कि पिकनिक से पहले कोई आर्टिकल आएगा या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आएगा या नहीं। देखिए आर्टिकल द, ए और ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर पिकनिक से पहले आर्टिकल द आएगा और जो है हेडेक से पहले कोई आर्टिकल ए आएगा। सामान्यतः बीमारी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, मगर हेडेक से पहले और कुछ बीमारियां हैं जो ए लेगी और कुछ बीमारियां हैं जो द लेगी, और बाकी बीमारियां कोई आर्टिकल नहीं लेती है। और गो टू द पिकनिक होगा, गो टू द सर्कस होगा, गो टू द सिनेमा होगा, ये द वाला रूल। तो द भी आ गया, ए भी आ गया, अजाइल का मतलब फुर्तीला। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को लपेट दिया यहाँ पर कि द कहाँ पर आ रहा है और ए कहाँ पर आ रहा है। ये हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता, खाली जगह रीड एंड इट गेव ग्रेट कंसोलेशन टू द माइंड। यहाँ पर क्वेश्चन होता है गीता से पहले आर्टिकल क्या आएगा, जो आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो द आर्टिकल आ गया, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम पैदा हो गई कि वर्ब कौन सी लें, वर लें या वॉज लें, हैव लें या वॉज लें, क्या लें। तो द वाला आपका ऑप्शन होगा, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वर्ब क्या आएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा सिंगुलर नाउन का ही रिपीटिशन होता है। यदि यहाँ पर पेजेज आफ्टर पेजेज लिखते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, पहली बात। और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ये दूसरी बात। इन्हीं रूल्स को कवर करता है ऑप्शन नंबर ए, द और वाज। तो गीता से पहले द क्यों आया, क्योंकि एक महाग्रंथ है। यहाँ पर वाज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर नाउन का ही रिपीटेशन होगा, सिंगुलर नाउन का ही रिपीटेशन होगा। और उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बॉय आफ्टर बॉय इज कमिंग इन द क्लास होगा, बॉयज आफ्टर बॉयज आर कमिंग इन द क्लास, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपका रूल याद कर लीजिए, सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन होगा, पहली बात। वर्ब सिंगुलर आएगी, दूसरी बात। और गीता से पहले द क्यों आया, अभी आपने दो क्वेश्चंस में लगातार इस चीज को पाया है, इस चीज को देखा है। प्रिंसिपल ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट। डिनाई का मतलब मना कर देना, डिनाई के बाद नॉट नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा ग्रामर। प्रिंसिपल से पहले क्या आर्टिकल आएगा और क्यों, टी से पहले क्या आर्टिकल आएगा और क्यों। पहले रूल तैयार कीजिए, जब तक आपका रूल तैयार नहीं है आपका आंसर देना, आंसर के बाद जाना ही नहीं है। प्रिंसिपल एक पद का नाम है, क्या आर्टिकल लेगा। टी आपका एक मटेरियल नाउन है, क्या आर्टिकल लेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आएगा, प्रिंसिपल एक पद का नाम है, और जब भी कोई पद का नाम या डेजिग्नेशन नाम आएगा तो वहाँ पर द आर्टिकल आएगा। और टी यहाँ पर एक मटेरियल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लेगी, आंसर नंबर जाएगा डी के पास, द और जीरो आर्टिकल। हाँ, यदि यहाँ पर ये विशेष होता, ये आपका जिसे कहते हैं टी आपकी विशेष होती तो आर्टिकल ले लेता, लेकिन यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिंसिपल के साथ भी एक रूल पढ़ेंगे, लेकिन आने वाली टेस्ट सीरीज में। आज क्वेश्चन नंबर आइए 11 पर, फ्रेजेस पर आ रहे हैं आप। द साल्ट ऑफ द अर्थ, धरती का नमक। नमक अपने आप में निष्ठा, एलिजियंस, वफादारी, लॉयल्टी को शो करता है। नमक का मतलब ही होता है वफादारी। हमने एग्जाम्पल दिए, मैनी ऑफिसर्स साल्ट ऑफ द अर्थ होते हैं, सारे तो नहीं होते बल्कि काफ़ी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर या कोई भी साल्ट और आर्मी ऑफिसर साल्ट ऑफ द अर्थ होते हैं। क्यों, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रूप में अपना वर्क करते हैं, कोई कभी रिश्वत नहीं लेते, वही साल्ट ऑफ द अर्थ जाएगा, वो आपका आंसर आएगा, वो कोई पॉजिटिव आंसर होगा, आपका आंसर जाएगा सीधा डी के पास, आइडियल मैन। और कभी कभी इसका आंसर ऑनेस्ट मैन भी आ जाता है, तो आइडियल मैन ऑब्लिक, यदि आंसर ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट मैन हो, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब एक आइडियल मैन, एक ऑनेस्ट मैन,
जो आदमी जिंदगी में रिश्वत ना ले, कोई गलत काम ना करे, वो आदमी साल्ट ऑफ द अर्थ कहलाएगा। नेक्स्ट आइए, इन द सूप, पीने वाला सूप, टोमेटो सूप, ये सूप वो सूप। आदमी सूप में है कब, एप्लीकेशन पर आइए। कोई परिवार, कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, वो इन द सूप है। इसी की सिमिलर फ्रेज आती है इन द पीकल, वो भी इसी की सिमिलर फ्रेज है। घर में रसोई के दो चीज़, सूप और पीकल। पीकल कहते हैं अचार को, सूप कहते हैं पीने वाले सूप को। वो कहता है साहब पैसा नहीं है मेरे पास, यानी कोई अच्छी कंडीशन तो नहीं है, सीधी सी बात है, इन द सूप है आजकल। जब वो कह ही रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इन द सूप, वो तो आंसर कहाँ जाएगा? आंसर जाएगा सीधा सीधा आपका सी के पास, इन द ट्रबल। आंसर कहाँ जाएगा? इन द ट्रबल। आप कह सकते हैं किसी को, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ इट इज, आई एम इन सूप, आई एम इन पीकल। तो आज के बाद पीकल यानी अचार और सूप को यूज़ करने से पहले प्लीज़ ये फ्रेज तैयार कर लेना। अपने खाने का कमेस्टिबल थिंग्स है तो आप वहीं से फ्रेज तैयार करेंगे। माइंड फीडिंग सिस्टम के थ्रू पेपर सॉल्व हो रहा है, एक यूनिक सिस्टम इंडिया का जिसमें सीधा माइंड में जाना चाहिए। ये मेरी कोशिश है और आपकी भी 100% यही कोशिश होनी चाहिए। बी हाइव, रेलवे स्टेशन बी हाइव होता है, बस स्टेशन बी हाइव होता है, और त्योहारों के समय मार्केट जनरली भी बी हाइव होता है, लेकिन त्योहारों के समय कुछ ज़्यादा बी हाइव हो जाता है। हाइव का मतलब मधुमक्खी का छाता, मधुमक्खी का छाता बहुत काम आएगा। बी मधुमक्खी, ये भी बहुत काम आएगी। नर मधुमक्खी भी काम आएगी, जिसे मधुमक्खा कहते हैं, वो भी काम आएगी। तो बी हाइव का मतलब होगा आपका, जिसे कहते हैं, सीधा आंसर जा रहा है बिजी प्लेस, व्यस्त जगह। सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये बिजी प्लेस कहलाएगा बी हाइव। रेलवे स्टेशन हो सकता है, बस स्टेशन हो सकता है, और मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिवल हो सकता है। पैर रखने की भी जगह ना हो। आज यदि मंगलवार है तो जो हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी बी हाइव हो सकता है, यानी व्यस्त जगह जहां पर आपकी बहुत ही व्यस्त जगह हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रॉड द हाउस। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक स्पीच दिया, अमेरिका में स्पीच दिया, कहते हैं सेट द टेम्स ऑन द फायर, पानी में आग लगा दी थी। उन्होंने कंप्लीट ऑडियंस को एंथ्रोल कर दिया था, स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, वही ये कहानी है। ब्रॉड द हाउस मतलब दर्शकों को मजबूर कर देना, इतना एंटरटेन कर देना, प्रेजेंटेशन में इतना बांध लेना, जादू कर देना, वो कहलाता है ब्रॉड द हाउस। स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था, पूरे अमेरिकन को ब्रॉड द हाउस कर दिया था, यानी तालियां बजाने में मजबूर कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना, ऑडियंस को इतना ज़्यादा मनोरंजन देना, इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर लेना कि जिसका कोई जवाब नहीं। आंसर जाएगा आपका सीधा सीधा बी के पास, अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली। कभी कभी इसका आंसर देता है बहुत ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त करना, कभी कभी आंसर देता है दर्शकों को मंत्रमुग्ध दे देना। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आपका फंडामेंटल रूट स्ट्रॉन्ग है तो आंसर आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। मैंने फिर कहा, क्वेश्चन एक गाय है और आंसर उसका बछड़ा है। गाय आपके कंट्रोल में है, बछड़ा आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं आप। वॉट विद द फीट, हैंड विद द डियर फीट तो सभी देते हैं, वॉट विद डियर फीट। अभी स्वामी विवेकानंद को याद किया तो आपके पास फ्रेज आई ब्रॉट डाउन द हाउस। अब कहते हैं कोई बोरिंग भाषण है, टीडीएस है, आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हैं, 1930 की फिल्म देख रहे हैं, लेकिन देखना भी ज़रूरी है और कुछ आ नहीं रहा है, तो वो जो आपकी फीलिंग्स आएगी बोरिंग स्पीच के थ्रू, आप उसको वॉट डियर फीट करेंगे। आंसर आपके समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। क्या आंसर आएगा? आंसर वॉट डियर फीट कर रहे हैं तो आंसर सीधा सीधा मूव कर रहा है। आंसर ए कभी नहीं होगा, आंसर जाएगा सी के पास, शो दियर डिसअप्रूवल, यानी अपनी डिसअप्रूवल को शो करना, यानी मज़ा नहीं आ रहा है कि साहब हमें इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ दर्शक सो गए, कुछ दर्शक चले गए, सीटें खाली हो गई, तो ऐसी प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगी? वॉट विद दियर फीट। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ऑल हैट एंड नो कैटल, ऑल हैट एंड नो कैटल यानी सिर्फ इंसान बैठे हुए, कैटल तो है ही नहीं, तो विदाउट कैटल इंसानी जिंदगी का क्या होगा। अब गांव का एक पटेल है, पटेल का मतलब कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी यहाँ चाय पी रहा है, कभी कहाँ है, काम धाम कुछ नहीं करता, उसे कहते हैं वैगाबॉन्ड। तो कहानी पैदा होती है, गांव का वैगाबॉन्ड है, विलेज है, वैगाबॉन्ड है, उसके फ्रेज पैदा थी उसे ऑल हैट एंड नो कैटल। सीधी सीधी आपके बात समझ में, गांव का जो पटेल है पंचायती खूब करता है, सारी पंचायती करवा लो, सारी पॉलिटिक्स की पंचायती करवा लो, लेना देना कुछ नहीं।
तो आंसर सीधा सीधा मूव कर रहा है कुछ दिमाग सी, वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स ऑफ सब्सटेंस एंड एक्शन। एक इंसान जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन ना तो उसके पास कोई लेना देना है, ना ही कोई एक्शन है। जिसे कहते हैं ना पुदीना कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, वो जाएगा सी के पास। तो ऑल हैट एंड नो कैटल कहाँ जाएगा? आंसर नंबर सी के पास। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आगे भी सुने। टू विन लॉरेंस, टू विन लॉरेंस, लॉरेंस का मतलब है प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा का पत्र, उसको जीत लाए आप। एग्जाम्पल देखिए, लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, मेड द शेल्फ इन द वर्ल्ड किया है, दुनिया में मुकाम हासिल किया है, या जितने भी सेलेब हैं, बिग शॉट हैं, हम नाम नहीं गिना सकते, अनकाउंटेड लोग हैं, अरुणिमा सिन्हा हैं, दशरथ मांझी हैं, इन सब ने विन लॉरेंस किया है। बात आपके समझ में आ गई होगी। प्रशंसा प्राप्त की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा कमाई है अपनी जीवन में। तो आंसर सीधा सीधा मूव कर रहा है डी के पास, टू अर्न ग्रेट प्रैक्टिस। टू अर्न ग्रेट प्रैक्टिस इसका आंसर है, क्योंकि विन लॉरेंस का मतलब समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आ गई, तो टू अर्न ग्रेट प्रैक्टिस इज द राइट आंसर। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। थ्रो इन द टॉवल, या कभी कभी थ्रो द टॉवल, कभी लगा देता है कभी हटा देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। थ्रो टॉवल का मतलब क्या होता है? दो कुश्तीबाज, दो रेसलर युद्ध कर रहे हैं। अब एक रेसलर को लगता है कि मेरे को नहीं जीत सकता, आई कांट विन, तो वो समर्पण के बतौर एक तौलिया फेंक देता है रिंग में, एरिना में। अब जब उसने रिंग फेंक दिया, एरिना में फेंक दिया, हार को स्वीकार कर लिया। एप्लीकेशन पर आइए, एनिमीज आर्मी है, शत्रु सेना, फाइट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ लड़ती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में आकर थ्रो इन द टॉवल या थ्रो द टॉवल कर देती है। एडमिट डिफीट इज द राइट आंसर। पहले आप क्वेश्चन पेपर की कहानी को समझिए, फिर आंसर की तरफ मूव करिए आप। थ्रो इन द टॉवल और थ्रो द टॉवल क्या है? हार स्वीकार कर लेना, हार को एडमिट कर लेना। इसकी और फ्रेजेज आएगी, शो द वाइट फेदर, शो द वाइट फ्लैग, वो अलग कहानी है। आज टॉवल को याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हमारा 19 की तरफ। वो क्या कहता है? गट फीलिंग, जिसको कई बार कहते हैं यार मेरा सिक्स सेंस तो ये कह रहा है ऐसा होगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूरा आभास हो जाना गट फीलिंग कहलाती है। एक मूवी देखिए आप, 100 डेज, जैकी श्रॉफ एंड माधुरी दीक्षित थे उसमें। माधुरी दीक्षित को पहले से एहसास हो जाता है, सपने आने लगे ऐसा कुछ घटित होगा फ्यूचर में, उसको पहले से आइडिया लगने लग जाता है। तो वो जो उसको आइडिया लगता है वो गट फीलिंग कहलाती है। सिक्स सेंस आपका गट फीलिंग कहलाती है। आंसर फाइंड आउट करने में कोई आंसर नहीं। ए सप्रेस फीलिंग, डी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर जाएगा बी के पास, एन इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन, आपके अंदर की ताकत, अंदर की आवाज, अंदर की फीलिंग एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन कहलाएगी। तो गट फीलिंग का आंसर कहाँ जाएगा? एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने पहले आपको कह दिया था, इसका डी आंसर नहीं होगा। हम कंफ्यूजन करने के लिए भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ताकि आपका ज्ञान कितना का समय की कसौटी पे खरा उतरना है ये आपको देख चेक करना है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन दिया और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन, कोच पोटैटो। पोटैटो का मतलब आलू, कोच पोटैटो। आजकल के बच्चे जनरली सोफा पर या जनरली पड़े पड़े ऑयली या चीज़ खाते हैं, और वो सब कुछ खाकर क्या हो जाते हैं? टेलीविज़न देखते हैं, आजकल लैपटॉप आ गया, हमारा मोबाइल आ गया, दिन भर लगे रहते हैं, खाते रहते हैं, और जो है दिन भर ये चीज़ें या टीवी, लैपटॉप और आपके मोबाइल से स्टक टू रहते हैं, और कोई काम नहीं है। एक्स्ट्रा जो गेम्स है वो नहीं खेलना है। कोच पोटैटो होते जाते हैं, मतलब पाँचों टाइप के बच्चे, 5x5 जिसको कहते हैं, पाँचों टाइप के बच्चे क्या कहलाएंगे? कोच पोटैटो कहलाएंगे। तो आंसर नंबर जाएगा सीधा डी के पास, ओवरवेट इज द राइट आंसर। ओवरवेट यानी मोटा भी आपका आंसर हो सकता है, और आपका ओवरवेट भी हो सकता है। आप तो पांचों याद कर लेना मारवाड़ी में, पांचों टाइप के बच्चे क्या कहलाएंगे? कोच पोटैटो। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था, आज के 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाली JLO के एग्जाम में माइलस्टोन साबित होंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9950511377। डेली के 2 टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। आप यदि हमारे इस चीज़ से, इस अभियान से जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपना नाम, अपनी सिटी, सब कुछ शो कर सकते हैं। डेली के 40 क्वेश्चंस होंगे।
ग्रामर का रोटेशन होगा मैथमेटिकल वे में, और आने वाली जेएलओ में हम कोशिश करेंगे कि आप द हाईएस्ट नंबर लेकर आएँ और एक मैथमेटिकल वे में पेपर को सॉल्व करें, ना कि क्रैमिंग सिस्टम में। आप जिस सिस्टम से पढ़ते हैं वो डेड सिस्टम है। जब आप नॉलेज ही डेड लेकर जाएंगे तो आप एग्जाम को जिंदा कहाँ से करेंगे। आप लेकर जाइए अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र, और जब ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होगा तो एग्जाम आपका क्या बिगाड़ेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।